चाहे एरोप्लेन हो या धनिया, सब कुछ बेच देगा बनिया। बनिया इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 3% है, फिर भी भारत के 80% रिचेस्ट लोग बनिया ही हैं। कभी सोचा है बनिया लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में 8 लोग बनिया ही हैं। आप जानकर शॉक हो जाओगे कि भारत को 24% इनकम टैक्स बनिया ही देते हैं। ऐसा सिर्फ बनिया कम्युनिटी के मनी मैनेजमेंट और बिजनेस, या इसे सिंपल भाषा में कहूँ तो धंधा करने में एक्सपर्ट होने के कारण ही है। आप आपके आसपास ऑब्जर्व करो और देखो कि कोई भी दुकान वाला या फिर कोई भी बिजनेस ऑन करने वाला 90% बनिया कम्युनिटी के ही है। आज बनिया कई बड़े बड़े बिजनेस भी ऑन करते हैं, जिनमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, लक्ष्मी मित्तल, अमन गुप्ता जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। ये सभी बनिया कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कितना ऊपर उठाया है ये तो आप भली भांति जानते होंगे। मेनली बनिया कम्युनिटी राजस्थान और गुजरात के रहने वाले लोग हैं। अब सवाल आता है बनिया इतना अमीर कैसे होता है? क्योंकि लगभग बनिया अमीर ही होते हैं। अगर अमीर न हो तो आम लोगों से तो ज्यादा ही कमाते हैं। आमतौर पर लोग बनियों को एक कंजूस मानते हैं और मानते हैं कि बनिया अपनी पाई पाई जोड़कर ही अमीर बनता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये जितने पैसे चैरिटी और डोनेशन में देते हैं उतने कोई कम्युनिटी नहीं देती है। बनिया कम्युनिटी को जो रिच बनाती है वो है उनकी पैसों के प्रति समझ। ये पैसों को बचाना जानते हैं और स्मार्टली बिजनेस करते हैं। इनकी कैलकुलेशन और फटाफट हिसाब करने की कला तो मानो इनको भगवान से वरदान के रूप में ही मिली हो। अब सवाल आता है बनिया कम्युनिटी के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिनकी वजह से बनिया आज बोट, जियो, रिलायंस और लेंसकार्ट जैसी बड़े बड़े बिजनेस ऑन कर पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बनिया कम्युनिटी की उन्हीं 6 स्ट्रेटेजीज पर बात करते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट। दोस्तों बनिया हमेशा से ही अपने कस्टमर को वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और उसी का एक एग्जांपल है बोट, जिसकी स्थापना 2015 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर की थी। 2023 में ये कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी थी। अब बोट कंपनी ने मार्केट को एनालाइज किया और पाया कि उनके कंपटीटर बहुत महंगे दामों पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तभी अमन गुप्ता ने कम प्राइस पर एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और कम प्राइस होने के कारण मिडिल क्लास लोग भी इसे अफोर्ड कर रहे थे। अमन गुप्ता के कम प्राइस में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के कारण ही बोट आज 10,000 करोड़ की कंपनी बन पाई और आज अमन गुप्ता की नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ है। इससे हमें यह भी पता लगता है कि बनिया लोग कस्टमर को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं और फिर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उनके लिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, न कि सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना। सेकंड, एक्सपर्ट इन मनी मैनेजमेंट। जैसे दोस्तों आपकी नाव में एक छोटा सा होल ही आपकी पूरी नाव को बर्बाद कर सकता है, उसी तरह फाइनेंस को मैनेज करने में एक छोटी सी गलती से भी आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों पैसे कमाना और पैसे मैनेज करना दोनों अलग चीज है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि महीने के 1 लाख से लेकर 1.5 लाख कमा लिया बस अमीर बन गए। अगर आप उस पैसे को सही से मैनेज नहीं करोगे तो आप लाख रुपए कमाकर भी रिच नहीं बन पाओगे। यही कारण है कि बनियों में अकाउंट मैनेज करने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अपनी दुकान या बिजनेस का छोटा सा छोटा हिसाब कैसे लिखना है हर बनिए को अच्छे से समझाया जाता है। आपने हर बनिए की दुकान में वो लाल कलर की किताब तो देखी ही होगी जिसको बनिया लोग चौपड़ी कहते हैं, जिसमें उनका डेली का हिसाब होता है और ये इसे हर साल नहीं लगाते हैं। इसी कारण ही इनके पास सालों साल पुराने हिसाब भी होते हैं। दोस्तों आपको भी मनी मैनेजमेंट जरूर से सीखना चाहिए। हम बनियों की तरह छोटे छोटे हिसाब तो नहीं लिख सकते पर बड़े एक्सपेंसेस को तो लिख सकते हैं, जिससे हमारे एक्सपेंसेस भी कम होंगे। थर्ड, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर बात रिस्क लेने की हो तो बनिया परिवार के गौतम अडानी को तो भूल ही नहीं सकते, जिन्होंने केवल साड़ी बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया था, जिन्होंने डायमंड और प्लास्टिक जैसे कई बिजनेस करके भारी इनकम जनरेट की थी। फाइनली उनके हाथ वो बिजनेस लगा जो गौतम अडानी जी के रिस्क टेकिंग एबिलिटी को प्रदर्शित करता है। वो मौका था मुंद्रा पोर्ट। ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पोर्ट में से एक है, जिसकी कैपेसिटी 260 मिलियन टन है। लेकिन इस पोर्ट के लिए जब अडानी जी ने जमीन खरीदी तो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन उन पर हंस पड़े, क्योंकि वहाँ पोर्ट बनाना बहुत ही मुश्किल था और न ही उस जगह की इतनी ज्यादा वैल्यू थी। अब उस एरिया को वैल्यूएबल बनाने के लिए अडानी ने रोड, रेलवे और एयरपोर्ट बनाया, जिसकी वजह से उस जगह की वैल्यू बढ़ने लगी और आज ये पोर्ट इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पोर्ट बन गया है। इन सब के बदौलत आज गौतम अडानी की नेटवर्थ 74.3 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीज में 7400 करोड़ रुपए के बराबर है।
फोर्थ, नेगोशिएशन। तो आमतौर पर यह कहा जाता है कि बनिया नेगोशिएट यानी तोल मोल करने में माहिर होते हैं। जब लोग नेगोशिएट वर्ड को सुनते हैं तो लोग बनियों के मामले में एक गलत धारणा बना लेते हैं कि बनिया छोटी छोटी चीजों में ही मोल भाव करते हैं, यानी किसी सब्जी और फल वाले के साथ। लेकिन ये पूरा सही नहीं है। हाँ, बनिया भी सभी भारतीयों की तरह थोड़ा बहुत मोल भाव करते हैं, पर बनिया लोग कई बड़ी बड़ी जगहों पर भी डिस्काउंट मांगने से नहीं कतराते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में। वहीं एक आम इंसान रेस्टोरेंट जैसी जगह पर डिस्काउंट मांगने में शर्मिंदगी महसूस करता है। यही वजह है जो बनिया लोगों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। फिर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। बनिए हमेशा से ही मानते हैं कि साथ रहो साथ कमाओ। बनिया लोगों की कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो बनिया लोगों का प्राइस भी लगभग सेम ही होता है। बनिया लोग अपनी कम्युनिटी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली सपोर्ट। बनिया आज भी जॉइंट फैमिली में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो चलिए जानते हैं बनिया लोगों को अपनी कम्युनिटी से बिजनेस यानी धंधा करने में कैसे सपोर्ट मिलता है। मान लो एक बनिया अपनी चाय की फैक्ट्री शुरू करता है, तो अब पूरी बनिया कम्युनिटी पहले ही दिन उसकी चाय खरीदने आते हैं, जिससे उनको पहले ही दिन फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। और बनिया लोग अपनी फैमिली और रिश्तेदारों को भी सजेस्ट करते हैं, और तो और वे अपनी दुकान में आने वाले सभी कस्टमर को भी यही चाय सजेस्ट करने लगते हैं, जिससे फ्री में उस चाय की ऐड हो जाती है। और चाय की क्वालिटी अच्छी होने के कारण कस्टमर भी रेगुलर ये चाय खरीदने लग जाते हैं। सिक्स्थ, मार्केट एनालिसिस। बनिया बिजनेस को शुरू करने से पहले और बाद में भी मार्केट को एनालाइज करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि मार्केट हर 6 महीने में चेंज हो जाती है। कभी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कभी लोगों का टेस्ट। ऐसे में बनिया जानता है कि चेंज के साथ अपने बिजनेस को मॉडिफाई नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसके लिए वे हमेशा ही सेविंग रखते हैं, जिसके कारण वे कभी भी अपने बिजनेस को चेंज कर पाते हैं। और भारत में ऐसे कई सारे बिजनेस ओनर हैं जिन्होंने चेंज को एक अपॉर्चुनिटी देखा और सक्सेसफुल बन गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बनिया लोगों की ये 6 क्वालिटी देखी जिनकी वजह से बनिया लोग इतने बड़े लेवल पर धंधा कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।